नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं एक मामला हमारे सामने बेहद चौंका देने वाला आया है। हम आपको आज एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे पिता से मिलवाने जा रहे हैं जिसके बेटे की हत्या कर दी गई। मामला दिल्ली के खजूरी खास थाने के अंतर्गत श्री राम कॉलोनी का बताया जा रहा है। यह बच्चा जिसकी उम्र महज 24 वर्ष थी, जो कि 20 मार्च 2022 को अपने पिता को कह के गया था कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, जो कि घर से जाने के बाद आज तक वापस नहीं आया। वह अपने परिवार से, हमारे और आपसे इतनी दूर जा चुका है जो कि कभी वापस नहीं आएगा। हमारे बीच में पीड़ित परिवार है, पीड़ित पिता है, जिससे हम जानेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है पूरी घटना और पुलिस अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, कितने लोगों को अरेस्ट किया, मुकदमा दर्ज किया या नहीं किया। हम अभी आपको पीड़ित पिता से मिलवाएंगे जिन्होंने हमारे पास आकर गुहार लगाई है इंसाफ दिलाने की। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें भी बेहद दुख है कि आपके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें सूचना मिली कि अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आप निश्चिंत होकर बताएं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी घटना। सर, हमारे समझ से वहाँ की पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस उन लोगों से मिली हुई है। हम पुलिस से बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे चेक करवाओ। वो कह रहे हम अपने हिसाब से करेंगे, तेरे कहने से कुछ नहीं करेंगे। आईओ वो विशाल त्यागी हैं, उनसे मैंने बोला कि आप कैमरे चेक करवाइए, सीसीटीवी कैमरे लगे, प्राइवेट कैमरे लगे, उसमें दिखे तो कह रहा इसका मतलब उसके साथ जो दिख जाए वो हत्यारा हो जाएगा। तेरा बेटा नशा करता था, वो जाके नशा करके मर गया। जैसा कि बताया जा रहा है 20 तारीख को आपका बच्चा गायब हुआ था, घर से गया था। वापस ना आने पे आपने पहली शिकायत पुलिस को किस समय और कब दी? उसी दिन रात को 9 बजे गए थे हम, इतवार की रात को ही 9 बजे। उसका इंतजार देख लिया, नहीं आया। पूरे इलाके में ढूंढ लिया, पूरी कॉलोनी में ढूंढ लिया, नहीं पता लगा। तो रात को 9 बजे गए थे। पुलिस ने हमसे बोला पहले आसपास के थानों में पता कर लो, मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे के बाद लिखी जाएगी। हमने पूजा कॉलोनी से सीलमपुर तक जितने थाना चौकी पड़ते हैं सब में फ़ोटो दिखा के लड़के का पता करा। कहीं कोई पता वो किसी थाने में नहीं था। उस्मानपुर थाने में उसका फ़ोटो भी जमा करा था कि आज मीटिंग है, यहाँ दिखा देंगे, अगर कहीं होगा तो पता लग जाएगा। सीलमपुर में भी कंप्लेंट फ़ोन नंबर दे के आए थे, कहीं से कोई पता नहीं लगा। आपको सबसे पहली सूचना उसकी मौत की कब मिली? आपको कैसे पता लगा उसकी हत्या? हमें 23 तारीख को सुबह 10 बजे अवनीश, जो जिसके हाथ में कंप्लेंट, मिसिंग कंप्लेंट थी, अवनीश पुलिसकर्मी है। हाँ, वो पुलिसकर्मी अवनीश जो है, उनका फ़ोन आया कि आप थाने आ जाओ। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ वो थे नहीं। मैंने कॉल करा कहाँ पे आना, तो कह रहे कि पुराने वाले थाने पे आ जाओ। मैं वहाँ गया तो वो मुझे कहने लगे पीछे आ जाओ, एक बॉडी पड़ी हुई, उसकी शनाख्त करनी है। हम पीछे गए तो उसका चेहरा बिल्कुल एकदम बिगाड़ रखा है, चेहरे पे बिल्कुल काला पड़ा है और उसमें मतलब सिर्फ कपड़ों से पहचान हुई है उसके और सूट से। और क्या लगता है, चेहरे की स्थिति काफ़ी भयावह थी। जैसा कि हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुंची थी, हमारी टीम ने भी वो तस्वीरें दिखाई जिसमें पहचान में ही नहीं आ रहा है। क्या लगता है, कोई तेजाब डाला गया या तेजाब डाला या कोई केमिकल डाला, जो भी डाला, पूरा शरीर उसका सही था। हाथ इतने और चेहरा पूरा, हाथ काले पड़े थे, चेहरा पूरा काला पड़ गया था। सर के बाल सारे उतर के नीचे पड़े हुए, किसी के बाल ऐसे नहीं, काला पूरा शरीर पड़ता। अगर वो नशा पहली बात कर ही नहीं रहा था, नशा करता तो शरीर पूरा काला पड़ता, चेहरे ही खाली क्यों बिगड़ा होता। बच्चे की स्थिति देखते हुए इस बात का
पक्का जाहिर हो रहा है कि भाई उसकी हत्या की गई है। तो क्या पुलिस के आगे आपने शक जताया किसी व्यक्ति शक जताया हमने उसी दिन जिस दिन उसकी बॉडी मिली, शाम को 9 बजे दूसरी कंप्लेंट दिया। 3 आध लड़कों को नामजद किया जो उसको बुला के घर से ले गए थे। एक लड़का नईम है, एक इमरान है, बरकत है। ये 3 लड़कों को नामजद करके दिया और आईओ से बोला भी कि सीसीटीवी कैमरे चेक करो। प्राइवेट कैमरे 3-4 लगे हैं थाने के बिल्कुल सामने, अवस्थी इलेक्ट्रॉनिक है उसके यहाँ कैमरा लगा, वहाँ तो बिल्कुल सफा दिखता। वो कह रहा है हम तेरे कहने से थोड़ी करेंगे। आईओ बोला हम तेरे कहने से थोड़ी करेंगे, जब हमें करना होगा जब करेंगे, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी जब करेंगे। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए क्या लगता है, कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश सर की जा रही है? पुलिस के मामले को तो देखते हुए यही लग रहा है वो तो उनके हाथों बिके हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब वो दिन रात वो थाने में आते जाते चक्कर काट रहे हैं। जिस दिन लड़के की डेड बॉडी मिली थी, लड़के का शव मिला था, हमारी टीम मौके पर पहुंची थी। उस दिन स्थानीय लोगों ने तथा आपने बताया था कि कोई सट्टा कारोबारी है जिसका नाम सत्तार बताया जा रहा है। सत्तार का लड़का है नईम, सत्तार चौधरी है एक नईम। वो सट्टा कारोबार, नशे का सामान बेचना, चोरी का सामान खरीदना बेचना, यही काम है उनका और कोई काम नहीं है। 2 लड़कियां उसकी पुलिस में, एक चाचा है, ये वो सारी वो जाके सेटिंग कर देते हैं फौरन। वो हफ्ता महीना देते होंगे। अगर कारोबार कर रहे हैं बगैर पुलिस के मिले हुए तो कर नहीं सकते हैं। ये बातें हमारा लड़का उनके साथ में रहता है, उसने खुद बता रखा था हमें कि चोरी के जितने सामान होते हैं सब यही खरीदता है और रिक्शे काटते हैं, सब गैरेज है उनका, जिम खोल रखा, उसी के नीचे गैरेज बना रखा, सब कुछ लड़के ने अपने मुंह से बता रखा था हमें। जिस समय हम आपके एरिया में मौजूद थे उस समय कोई भी स्थानीय निवासी किसी कैमरे के सामने सत्तार का नाम खुलकर नहीं ले रहा था, ना ही नईम का, जबकि पीछे से काफी लोग हमें बता रहे थे कि सत्तार का सट्टे का काम है, 2 नंबर का काम है, पुलिस से उसकी अच्छी साठ-गांठ है। क्या लगता है कहीं ना कहीं उसका नाम लेने वालों को खतरा महसूस हो रहा है? सर हमें वहाँ तक यहाँ तक बताया गया कि हमने 12 बजे 12:30 बजे तो इन्हीं लड़कों को नईम के साथ में तुम्हारे लड़के को देखा है, लेकिन उससे जो हमें खुद जान से मारने की धमकी दिलवा रहा है वो लड़कन के नशेड़ी, सारे लड़के नशेड़ी वही बना रखे हैं, वही बाइकें दे के चोरी करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्तार पक्ष जो है, नईम और सत्तार, ये दबंग किस्म के आदमी है जो लोग इनका नाम लेने से डरते हैं। कोई भी नहीं ले रहा है, जिसको जो लेता है शाम तक उसके पास धमकी पहुंच जाती है। अगर नहीं माना तो इधर उधर कुछ न कुछ उसके साथ हादसा ही होगा, मरेगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी जान का अपनी जान का, अपने परिवार का खतरा है हमें खुद। हमने आज डीसीपी के यहाँ कंप्लेंट दे के आ रहे हैं इस बात की कि हमारी हिफाजत की जाए। हमें धमकी मिल रही है, लड़के इधर उधर रोज धमकी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन से इस पूरे घटनाक्रम को लेके आप क्या अपील करेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? हम यही गुहार लगाएंगे कि हमारी मदद की जाए। हमारे लड़के की नशे से मौत नहीं हुई, उसको नशे का इंजेक्शन दे के मारा गया और वो वहाँ हत्या नहीं करी गई। उसकी हत्या करके उसको रात में डाला गया। हम उस पाइप में रात को जिस पाइप में पड़ा था 9:30-10 बजे हम 12-13 लड़के गए थे, सब लड़कों को लेके मोबाइल की टार्च जला के हम सब मैन थाने के सामने, पुराने थाने के आगे पीछे सारा चेक करके आए थे। उस दिन वहाँ 9-10 बजे कोई बॉडी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है लड़के को पहले कहीं हत्या करने के बाद तब उस जगह लाके फेंका गया। उस जगह पे कोई मतलब कुछ भी उसका हाथ पैर चलता अगर कुछ होता है बिल्कुल लिटा दिया, कहीं एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हुआ था। फिलहाल जैसा कि आपने बताया पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है, बच्चे का शव मिलने के बाद भी, आपकी शिकायत के बावजूद भी। तो क्या कहना चाहेंगे तमाम पुलिस के आला अधिकारियों से एफआईआर कराने को लेकर? अब हम एसएचओ से बात करी थी, वो कह रहे जब मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही का मुकदमा दर्ज होगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा। इससे पहले एफआईआर करने से इनकार किया एसएचओ साहब ने? जी, कल भी हमने मेरे मोहन सिंह बिष्ट से बात करवाई थी तो उन्होंने उनको भी यही बोला एफआईआर जब होगी, जब मतलब जो है वो। मोहन सिंह बिष्ट आपके स्थानीय विधायक हैं? हाँ जी, एमएलए। जैसा कि अभी आप देख रहे थे हमारे बीच में वह पीड़ित पिता हैं जिनके बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। इनका कहना है बच्चे की हत्या करने के बाद उसके शव को लाके एक सीमेंटेड पाइप में, सीमेंट से बने हुए पाइप के अंदर उसके शव को वहां डालकर उसके चेहरा खराब करने का प्रयास किया गया। बच्चे की स्थिति, उसके शव की स्थिति को देखते हुए
बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं तेजाब डाला गया है या किसी पत्थर से चोट पहुंचाई गई है जिससे कि उसका चेहरा पहचान में ना आए। यह पीड़ित पिता, इनका कहना है कि हम थाने में एफआईआर करवाने के लिए गए। पुलिस का कहना है जब तक एफआईआर तब तक नहीं की जाएगी जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जबकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि सट्टा कारोबारी जो कि अवैध रूप से खजूरी थाने के अंतर्गत पूरी कॉलोनी के अंदर सत्तार तथा नईम, जो कि दोनों बाप बेटे बताए जा रहे हैं, इनका सट्टे का कारोबार है, सट्टा चलता है। पुलिस की मिली भगत से यह कारोबार किया जाता है। इसी कारण पुलिस इस मामले में सरासर ढील बरत रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमारे बेटे की हत्या में नईम तथा सत्तार का सीधा सीधा हाथ है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में विफल नजर आ रही है। जानेंगे पीड़ित परिवार में और भी अन्य सदस्यों से, वे क्या कुछ कहते हैं। हमारे बीच में है मृतक शादाब के चाचा मोहम्मद जावेद, जानेंगे उनसे क्या है पूरा घटनाक्रम। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसा कि इस बच्चे की हत्या की गई, आपको किन किन लोगों पे शक है और उनके क्या क्या कारोबार हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आप निश्चिंत होकर बताएं क्या आपको डर लगता है और क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है या ढील बरत रही है, वो आप बताएं। सर, मेरा कहना है कि पुलिस तो 1% भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फर्स्ट टाइम आप जब गए थे तो हमने कह दिया था जो आपके सामने सारी चीज़ें जो हमारा भाई कह रहा है बिल्कुल 101% सच है, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चे तक भी हमको बोले कि आप पापा गलत बोल दे, वो तुमको भी कहीं ना कहीं मार देंगे। तो इस डर से हमें भी डर लगता है क्योंकि हम ऑफिशियली आदमी हैं, कोई चोरी चमारी वाले तो है नहीं सर। ऑफिशियली आदमी ड्यूटी दे जाते हैं, अगर उस पीरियड हमको 2-4 आदमी मिल गए तो हम अकेले क्या कर सकते हैं। क्या लगता है इनका 2 नंबर का काम काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें सूचना मिली, आपके स्थानीय लोगों ने बताया, आपके क्षेत्र के स्थानीय लोगों का कहना है कि सत्तार और नईम काफी दबंग किस्म के आदमी है। क्या लगता है कहीं ना कहीं पुलिस इसी वजह से ढील बरत रही है? सर, ये तो हकीकत है सर, लेकिन ये बगैर पुलिस के मिले हुए नहीं होता है। अब पुलिस किसी बात पे उनको कहीं से कहीं तक, ना तो अब तक किसी आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया, ना हमको कभी इन्फॉर्मेशन दी कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ हमने किसी आदमी गिरफ्तार कर रहा किया, वो मना कर रहे हैं या हाँ कर रहे हैं। किसी चीज़ का कोई सवाल का जवाब नहीं मिला, उल्टे हमें धमकाया जाता है। जैसा कि हमें बताया गया कि जिस समय आपको डॉक्टर के पास पेश होना था, मौजूद रहना था डॉक्टर के पास, तो पुलिस कर्मियों ने आपको क्या हिदायत दी थी, किन बातों को मना किया गया था आपसे कि डॉक्टर को मत बताना? हमें वहाँ से जो है लगभग जो भी पुलिस वाले थे वो तो चले गए थे। उसके अगले हमने फ़ोन किया शाम को जो है विशाल त्यागी जी को, तो उन्होंने बोला आप जो है 11:30 बजे तक जो है बात करना और उसके बाद जो वहाँ आप हॉस्पिटल में मिलना। तो उसके बाद मैंने अगले दिन जो है भाई को भेजने के लिए उनको फ़ोन किया तो 7:30 बज रहे थे करीब, समथिंग 7, 7:30। तो खैर मुझसे गलती हुई थी इस बात की कि पुलिस अधिकारी है, उनको फ़ोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको फ़ोन मैंने गलती से कर लिया। तो उन्होंने बोला कि आपको ये पता चलना चाहिए कि हम भी एक इंसान है, हमको आप इस टाइम तो फ़ोन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनसे सॉरी बोला कि सर जो है मुझसे सॉरी, गलती हो गई, तो आप ये सिर्फ इतना बता दिए मुझे किस टाइम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचना है। तो उन्होंने 10:30 बजे का टाइम दिया। उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में हमारे भाई से ये बोला गया कि जो है अपना आप किसी बात को वहाँ पर जाहिर नहीं करोगे, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि हमारे जो है तुम्हारे लड़के की जो है नशे से जो है मौत हुई है। और उस बात को आपके भाई साहब को, यानी मृतक के पिता को ये कहा गया कि डॉक्टर को सिर्फ यह बताना है कि हमारा बेटा नशे के चक्कर में, नशा करने की वजह से, नशा करने के कारण उसकी मौत हुई है। जी, तो उस टाइम उन्होंने यही कहा था कि आप अंदर यही बोलोगे जो आपको बोल रहे हैं कि मेरा जो है मेरे लड़के की नशे की हालत में जो है मौत हुई है। और उसके बाद हमारे भाई ने वहाँ अंदर सच बोल दिया डॉक्टर को, तो उनको बाहर लाके धमकाया गया कि आपने बहुत गलत किया है, आपने मीडिया से जो भी बात करी है, यूट्यूबर है वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, जो भी करना है हम उसके बाद देखेंगे। अब मेरे पास जब भी आना जब वहाँ से FIR की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उससे पहले बात मेरे पास दिखाई मत देना, नहीं उल्टा उठा के बंद कर देंगे तुम्हें। क्या लगता है कहीं ना कहीं पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है? सर, ये
दिल से बिल्कुल 100% मैं जानता हूँ कि पुलिस हर तरफ से उनको बचाना चाहती है। नहीं, अब तक एक आदमी को भी तो उन्होंने 3 आदमी नाम बताए थे हमारे भाई ने, उनको जानते हैं, सभी जानते हैं, पुलिस में आते जाते हैं, मुखबिर हैं वो, तो क्या वो एक आदमी को भी नहीं अरेस्ट करके हमसे जो है जरा से हमको हमारे दिल को तसल्ली देते? हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये चाहूँगा कि मेरा बच्चा तो जो जाना था, मेरे भाई का लड़का ख़त्म हो गया। अब यही चाहूँगा कि हमारे FIR वगैरह दर्ज की जाए, उसकी छानबीन करके उन जो अपराधियों को सजा दी जाए, जो कि आगे बच्चे और भी माँ बाप के जो है सामने रह सके, क्योंकि उनकी मौत को भी डर रहता है कि कम से कम मेरी इस कॉलोनी के अंदर 2-2.5 हज़ार लड़के ऐसे ही बेकार हैं। 12-12, 13-13 साल के बच्चे जो है रात में पार्किंग में इधर उधर नशे करते रहते हैं, तो उनको देख के हमको खुद को डर लगता है। हम अपने बच्चों को भी रोकते रहते हैं, इस डर से कब तक जिएंगे हम सब? तो इनका कम से कम इनकी देखभाल की जाए, इनको बंद किया जाए सट्टेबाजारी को। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे बीच में मौजूद थे मृतक शादाब के पिता तथा उनके चाचा। पीड़ित पक्ष का कहना है, पीड़ित पिता तथा चाचा का कहना है कि हमारे बेटे की निर्मम हत्या की गई। उस बच्चे की हत्या करने के बाद उसका चेहरा खराब करने की कोशिश की गई। इन्होंने तमाम शिकायतें पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR नहीं की। पुलिस के अधिकारियों का कहना है, SHO साहब का कहना है, थाना खजूरी खास SHO साहब का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि खजूरी खास क्षेत्र के अंदर सत्तार तथा नईम नाम के व्यक्ति का सट्टे का जबरदस्त अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जो कि पुलिस की नाक के नीचे किया जाता है। पुलिस की मिली भगत के बिना यह काम असंभव है। और खजूरी खास के स्थानीय लोगों ने, जिस समय हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे नवयुवकों को, छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत लगाई जाती है। तमाम मेडिकल स्टोर जो कि खजूरी क्षेत्र के अंदर मेडिकल स्टोर हैं, वे नशे का कारोबार कर रहे हैं, वे नशे के इंजेक्शन बेचते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे जो कि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे, उनका भविष्य खत्म होता नज़र आ रहा है। अपने चैनल के माध्यम से हम तमाम पुलिस के आला अधिकारियों से अनुरोध करेंगे, इन ऐसे तमाम मेडिकल स्टोरों की जांच करवाई जाए, इनके लाइसेंस की जांच करवाई जाए। जिस प्रकार से ये ड्रग्स बच्चों को मुहैया कराते हैं, 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में देते हैं, नशे के चलते नशे के आदी बच्चे उन चीज़ों को खरीदते हैं तथा नशा करते हैं। उसके अलावा गलत काम में वह बच्चे उतर जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। और अपने चैनल के माध्यम से हम इस पीड़ित परिवार के लिए भी तमाम आला अधिकारियों से अनुरोध करेंगे, इनके मामले में छानबीन की जाए, बारीकी से छानबीन की जाए तथा मामला दर्ज करके आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए।